स्मार्ट बंदा वही है जो इससे पहले कि नेमत छिन जाए उससे पहले उस पर काम करना शुरू कर दे. जस्ट इमेजिन एक इंसान सारी ज़िंदगी सीढ़ी चढ़ता रह गया, बट व्हेन ही रीच द टॉप उसको रियलाइज हुआ कि ये तो सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी. एक इंसान सारी ज़िंदगी किसी काम पे एफर्ट करता रह गया मगर पता चला ये तो काम ही मैं गलत कर रहा था, तो इंसान कितना रिग्रेट फील करता है. काइंड ऑफ अब देखें जनरली Extreme बंदा regret. करते नहीं है ऐसा, Extreme regret. लेकिन जब एक्सट्रीम रिग्रेट होता है ना बंदा बोलता है यार सुभान अल्लाह व्हाई डिड आई डू दैट. सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिग्रेट्स है. रिग्रेट्स इन लाइफ एंड द रिग्रेट्स इन हियर आफ्टर एज वेल. हमने रिग्रेट का सवाल किया ना, वो यही होता है कि यार जब तक हमारे करीबी, हमारे लव्ड वंस हमारे पास होते हैं ना, उनकी हम उस तरह कदर नहीं कर पाते. एंड काइंड ऑफ टेक एंड जस्ट लाइक दैट ऑल द अदर नेमास दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस, हम उनको बड़ा लाइट लेते हैं अनलेस एंड अनटिल दे टेकन अवे. एग्जैक्टली. तब रियलाइजेशन ज़्यादा होती है. और पेरेंट्स के मामले में तो आई थिंक सुभान अल्लाह, मतलब बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक बच्चे जितने भी होते हैं ना, योर पेरेंट्स आपसे डिमांड भी नहीं कर रहे होते एज सच, एंड यू डोंट रियलाइज कि यार वो क्या कुछ हमारे लिए कर रहे हैं. एंड जब आप, मतलब मेरे केस में ये था कि जब वाले साहब गए ना, तो मुझे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता था यार, यू नो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, मतलब सुभान अल्लाह, पेरेंट्स की तो डिमांड इतनी मामूली सी होंगी ना, थोड़ा सा वक्त देना है, बात ऐसे नहीं ऐसे कर लो, गाड़ी चल रहे रास्ते इस तरह से चले जाओ, मतलब बड़ी मामूली सी चीज़ होती है. और कभी कभी हम उनको कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या आप कहते हैं अच्छा मैं थोड़ा टाइम दिया फिर जल्दी उठ के निकल गए. नहीं एक्चुअली ना हम लोग बाकी तमाम दुनिया वालों के लिए ना हमारा बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है. ठीक है, जो हमारे दिल में हमने जिनको बिठा के रखा होता है ना कि हमें यार इनसे अच्छी तरह बात करनी है, चाहे वो लेट्स टॉक अबाउट यू नो वाइफ्स एंड हस्बैंड्स या दोस्त अहबाब हैं, तो उनकी अगर तो कोई बात बुरी भी लगती है ना, आप मैनेज कर लेते हैं कि ठीक है यार कोई मसला नहीं है. लेकिन सुभान अल्लाह जब पेरेंट्स की बात आती है ना, छोटी छोटी बात भी इट फील्स एज इफ कि यार ये कैसे आपने कह दिया. हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. हाँ एक्चुअली ना मैं ये समझता हूँ कि देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि वी आरसेल्व्स वी डोंट रियलाइज कि अल्लाह ताला ने ना हमें हर चीज़ बता दी है कि देखो एक वक्त आएगा जिसमें कि वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़, कि इंसान में जो एक ऐसा पीरियड आता है, उम्र का हिस्सा ऐसा आता है कि उसको खलकत में हम कम कर देते हैं. यानी वो आपकी फ़िज़ीक भी है, आपकी आई साइट भी है, ठीक है, यानी उतनी शार्प नहीं रहती आई साइट, प्लस आपको पता है कि योर टीथ बिकम्स वीक, खा नहीं सकते. सिमिलरली हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, योर माइंड बिकम्स वीक, आपको भूलना शुरू हो जाता है, आप चिड़चिड़े बन जाते हैं. देन व्हाई आर वी नॉट रियलाइजिंग इट. ठीक है, ये अल्लाह की सुन्नत है ना, अल्लाह लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बाद ज़अफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा. अल्लाह इस एज को कहते ही है, यानी वीकनेस की एज, द एज ऑफ वीकनेस एंड ग्रे हेयर. एक बच्चा जो कितना फ्रेजाइल और वीक होता है, हम उसको बड़ा पैम्पर करते हैं, बड़ा फ्रेजाइल होता है, उसको उठाते भी मतलब कि उसका कोई हाथ पाँव ना निकल आए, राइट. अल्लाह ताला इस हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी एज को भी ज़अफ़न व शैबा कहते हैं, यानी ज़अफ़न के साथ शैबा ऐड किया कि वीकनेस एंड ग्रे हेयर, जिसमें खैर रिग्रेट्स बहुत सारे हैं लाइफ में, यानी हर इंसान को होते हैं कि जो है ना, लेकिन आई थिंक स्मार्ट बंदा वही है जो इससे पहले कि नेमत छिन जाए उससे पहले उस पर काम करना शुरू कर दे, राइट. रिग्रेट्स की बात करें ना, व्हाट अबाउट अ पर्सन जो कि 8 साल काम करता रह गया, एक पेपर की तैयारी करता रह गया, मेडिकल का पेपर है या कोई आर्किटेक्चर का पेपर है, एंड आफ्टर 8 years of struggle and striving उसने ट्रिप्स को कैंसिल किया नहीं जा सका, उसने नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो बाहर खाना भी नहीं जा सका, और उसके बाद जब वो रीच करता है एग्जामिनेशन हॉल में एंड ही रियलाइजेस कि ओह माय गॉड, जिस पेपर में तैयारी करता रहा वो तो पेपर था ही नहीं, पेपर तो इस चीज़ का था. जस्ट इमेजिन द रिग्रेट. जस्ट इमेजिन एक इंसान सारी ज़िंदगी सीढ़ी चढ़ता रह गया, बट व्हेन ही रीच द टॉप उसको रियलाइज हुआ कि ये तो सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई थी. एक इंसान सारी ज़िंदगी किसी काम पे एफर्ट करता रह गया मगर पता चला ये तो काम ही मैं गलत कर रहा था, तो इंसान कितना रिग्रेट फील करता है. बट हाउ अबाउट अ पर्सन जो कि क़यामत के दिन एंड अप करता है अल्लाह ताला के सामने, और उसको पता लग गया कि यानी नो अमाउंट ऑफ रिग्रेट कैन मेक अ मदर फॉरगेट हिज चाइल्ड इन दिस लाइफ. यानी दिस लाइफ इज़ नॉट मेंट टू सर्व यू, लाइफ इज़ मेंट टू थ्रो कर्व बॉल्स एट यू. अल्लाह ताला देखिए हमारे रहनुमाई के लिए हमें यानी तरह तरह से हमें समझा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है यार, जब नमाज का टाइम आ जाता है मैं दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगा रहा होता हूँ, कोई इनिशिएट करता ही नहीं कि चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं. सारे एवरीबडी स्मोकिंग और जो गप्पे शप्पे लग रही हैं. अब देखें ना,
بندہ ریئلائز کرے اکیلے بیٹھ کے کہ یار میرے جو دوست ہیں آر دے ٹیکنگ می کلوزر ٹو جنہ، اور یہاں یہ مجھے جو ہے نا اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا نا، یوم یعض الظالم علی یدیہ. کتنا زبردست انداز ہے. دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے اس دن جو ظالم ہے نا، ظالم، اب ظلم کیا ہے؟ اپنے رب کو نہ پہچاننا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بھیجا، ہم نے کیسی کیسی باتیں سبحان اللہ ڈسکس کی ہیں. اس دن انسان جو ہے نا اپنے یعنی ہاتھ کو، اپنی انگلیوں کو چبائے گا. یعنی اٹس اے سائن آف، اب دیکھیں جنرلی بندہ کرتے نہیں ہے ایسا، لیکن جب ایکسٹریم ریگریٹ ہوتا ہے نا، بندہ بولتا ہے یار سبحان اللہ وائی ڈڈ آئی ڈو دیٹ. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ میں جو ہے کاش میں نے سنا تھا مسجدوں میں کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا تھا، رسول کے بارے میں امام صاحب بات کر رہے ہوتے تھے، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ لی، میں نے کبھی یہ سن لیا، لیکن میں نے اپنے نبی کا جو راستہ ہے نا وہ اختیار نہیں کیا. بندہ نا اسمارٹ انسان ہمیشہ یہ نہیں سوچتا، پہلے تو کیا نہیں سوچتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمیشہ حالات اس طرح رہیں گے، رائٹ. اور وہ سوچتا یہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے اور چیزیں بری ہوں گی، برے ہو سکتے ہیں، اچھی بھی ہوں گی، انما العسر یسرا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی بھی کہا تھا کہ بادروا بالاعمال سبعا، اعمال کر لو اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آگے سے نا پکڑ لیں ایسے کر کے. کیا 7 چیزیں یا رسول اللہ؟ هل تنتظرون الا الفقر المنسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او الدجال فان الشر منتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو فقیری کا، کہ تم پہ کوئی کیٹاسٹرفی اور تمہارا سارا بزنس ٹھپ ہو جائے اور تم بالکل فقیر ہو جاؤ اور تم ان مائنڈفل ہو جاؤ، یا تم انتظار کر رہے ہو غنی ہونے کا، کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے کہ تم اللہ کے باغی بن جاؤ، یا تم انتظار کر رہے ہو مرض کا کہ جو تمہیں بالکل بیڈ ریڈن کر دے اور تم بیڈ ریسٹ پہ چلو تم اٹھ کے مسجد پہ نہ جا سکو، یا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا، یا تم انتظار کر رہے ہو موت کا، یا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کے دن کا کہ جو سب سے یعنی وسعت ادھا وامر. تو بات یہ ہے کہ تھنگز ول چینج، یعنی فائدہ اٹھا لو. وہی وہ دیکھیں نا کہ اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو، صحت کا قبل سقم. ایگزیکٹلی. اللہ الحمدللہ یہ these podcasts are really nice for us as well, and hopefully inshallah people will enjoy a lot inshallah in this casual conversations. بہت کچھ دین کو سیکھنے کا مل جائے گا, and what better option could it be. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.